पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फजाई राब्ते बहाल। ढाका से पहली बराह रास्त प्रवास विमान एयर 150 मुसाफिर लेकर कराची पहुंच गई। प्रवास को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची एयरपोर्ट पर विमान एयर की केक कटिंग की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी थे। कहते हैं भारतीय साजिशों और जारहियत का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर मुकाबला करेंगे। साजिश करने वाला इंतहा पसंद मोदी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बांग्लादेश में भी बदअमनी का जिम्मेदार है। ये सिर्फ फजाई इश्तराक नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में ताउन बढ़ेगा। इससे पहले ढाका से रवानगी के वक्त भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लाहौर में इंतजामिया की संगीन गफलत 2 जाने ले गई। शोरकोट से आई मां और बच्ची भाटी गेट के गटर में गिरकर जान बहक। 9 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिया के करीब से मिली। खातून की लाश वाक़े के बाद 5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। जान बहक मां बेटी के हादसे से कबल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में खातून को बेटी उठाए हुए देखा जा सकता है। मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पड़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है। कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सानेहा भाटी चौक पर इंतजामिया पर बरस पड़ी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और कंसल्टेंट को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा सानेहा भाटी गेट कत्ल से कम नहीं, किसी को परवाह नहीं थी कि गटर का ढक्कन खुला था। यहाँ अगर किसी अमीर की बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिल जाता। सानहे के बाद खानदान की मदद करने की बजाय उन्हीं को मुजरिम बना दिया गया। एक्स पर बयान में कहा 2 बेटियों के खून का हिसाब दिया जाएगा। इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगी। गाफिल और बददियानत अफसरान का वक्त खत्म हो चुका। मेरी अमशीरा आई है, मेहमान आए हुए थे गांव से दाता साहब जियारत करने के। यहाँ पे रक्षा खड़ा किया, जो स्टैंड वाला उसने कहा आप पीछे ले जाएं, पर्ची वहाँ की आपकी कटेगी। अच्छा, यहाँ जो है ना मेन होल के ऊपर ढक्कन वगैरह कोई नहीं था। मेरी कजन थी, मामू की बेटी थी। मेरे भाई ने बताया, वो रात को इधर आए थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया तो मैं आई हूँ, मेरे से रहा नहीं गया। हमारी फैमिली है, हमारे वो कजन लगते हैं। शोरकोट से इधर लाहौर में आए थे दाता साहब जियारत करने के लिए। तो जब उन्होंने जियारत वगैरह कर ली तो वापस जाने लगे थे। तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे एक रक्षा उन्होंने खड़ा किया है। तो रक्षे में वो चढ़ने लगे थे तो उनका पाँव फिसला, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो मेन होल के अंदर चले गए हैं। कभी हाँ कभी ना, इंतजामिया वाक़े के बाद मुतासरा खानदान और मीडिया को मुसलसल गुमराह करती रही। भाटी गेट का मेन होल इंतजामिया का पोल खोल गया। इंतजामिया ने पहले तो वाक़े को सिरे से ही झूठ करार दे दिया। तलाश खत्म होने से पहले ही डूबने की इतला मन घड़त करार दे दी। शौहर ने इतला दी तो रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची। कहा गया तकनीकी तौर पर यहाँ किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। माँ बेटी का खानदान किसी सूरत न माना। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शौहर की बीवी के साथ तनाज़ुर और संगीन इल्जामात की रिपोर्ट जारी कर दी। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। दाता दरबार वाकया मुअत्तलियों के झक्कड़ चल गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस। रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की सिफारिश। नेस्पक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। उधर पुलिस ने मुतवफ़िया के वालिद साजिद हुसैन के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर, सेफ्टी इंचार्ज दानियाला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार।
भाटी गेट वाक़े पर वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की सोशल मीडिया पर माजरत लिखा। अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा हैं। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला ने आज गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं बल्कि बरबला नदामत का इज़हार किया और जिम्मेदारों को गिरफ्तार कराया। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जज नामजद करने की सिफारिश की। सानहा गुल प्लाजा में गफलत बरतने पर एक्शन। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जनूबी मुअत्तल। चीफ इंजीनियर और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर कॉरपोरेशन भी मुअत्तल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, हमने रिपोर्ट में अपनी कोताहियों को तस्लीम किया, वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान का कहना है, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान विफाकी और आला सतह की तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर कायम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक तकरीब से खिताब में कहा, लोग गटर में गिरकर आग में जलकर मर रहे हैं, आवाज़ उठाओ तो धमकियां दी जाती हैं। आज भी हम गुल प्लाजा की आग बुझाने के लिए सामान नहीं ले सके, गटर के ढक्कन नहीं लगा पा रहे। सानहा गुल प्लाजा की किस सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। दुकान मालिक निमतुल्लाह दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने तेज़ी से पूरी इमारत को लपेट में लिया। उधर सानहा गुल प्लाजा में जामहक मजीद 30 अफराद की शनाख्त कर ली गई। अब तक शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 69 हो गई। वो निजकारी का अमल पीआईए के हवाले से जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुंचा है। मैं इस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी खालिसतन कौमी मफाद के लिए कमिटमेंट जो है वो बेमिसाल है। पीआईए की निजकारी की दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल वफाकी बुसरा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी का सारा अमल टीवी पर दिखाया गया। बोली में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। पूरी कौम को तवक्को है अब उनको बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर खिताब करेंगे। कौमी मईशत में किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म सनत, तिजारत, बरामदात में इजाफे का विजन पेश करेंगे। जंग की नौयत तेज़ी से बदल रही है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में तरक्की जंग का रुख मुतय्यन करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जिस्मानी चालों की जगह लेंगी। मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियाँ ला रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुट आमे वाली में फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच जीत लिया। पहले T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियावी टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। साइम अयूब 40, सलमान आगा 39 और बाबर आजम ने 24 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने भी मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा।
बाबर आजम ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पाकिस्तान में अपने 100वें इंटरनेशनल मैच को यादगार बना लिया। कहते हैं जिस वेन्यू पर भी खेला फैंस ने बहुत सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को मुबारकबाद दी। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में 24 रन बनाए और 3 शानदार कैच पकड़े। हुकूमत ने पिम्स में बानी पीटीआई के मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। गुज़श्ता हफ्ते की रात बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद उन्हें वापस रवाना कर दिया गया था। सलमान अकरम राजा का कहना है हमें ये इत्तला मिली है बानी पीटीआई को टीके लगाए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा बानी की सेहत से मुतालिक उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान चकजई का कहना है बानी को फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन के इल्म के बगैर अस्पताल मुंतकिल करना गफलत है। अलामा नासिर अब्बास ने कहा कैदी को लाइल्म रख कर अस्पताल मुंतकिल करना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने टेलीफोनिक रब्ता दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा इदाराजाती मेकनिज़म के तहत मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में अमन व तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। यूरोपीय यूनियन का ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा EU का कहना है यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल करने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है यूरोप खित्ते में तनाज़े को मज़ीद हवा दे रहा है। मुकम्मल जंग के असरात यूरोप को शदीद मुतासिर करेंगे। ईरान की जंगी तैयारियाँ जारी। हथियारों में मज़ीद 1000 ड्रोन शामिल। ईरानी फ़ौज के मुताबिक नए ड्रोन अमरीकी हमले के मुमकिन ख़तरे को नज़र में रखते हुए शामिल किए गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया आइंदा दिनों में चीन और रूस के साथ फौजी मशकें करेगी। ये मशकें ओमान की खलीज और बहराए हिंद में होंगी। हमास गैर मुसल्लह हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप को यकीन। काबीना इजलास से खिताब में कहा इसराइली यरगमालियों की बाकियात की वापसी में हमास का भी बड़ा किरदार था। हमास ने इसराइली यरगमालियों की बाकियात को तलाश करने में बहुत मदद की। लाहौर में बसंत की आमद गुड्डी आसमान पर पहुंचने से पहले छतों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैमिली के लिए छत का किराया 1 लाख रुपए से शुरू। बड़ी छतों और इमारतों का किराया 5 से 10 लाख रुपए मुकर्रर। छतों की बुकिंग के लिए एजेंट्स भी मैदान में आ गए। शहरी कहते हैं बच्चों की खुशी के लिए महंगे दामों छतें बुक करानी पड़ रही हैं। लाहौर में बसंत का मेला सजने को तैयार। पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट भी पेश। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर शहरियों को महफूज और मुफ्त सफरी सहूलियात। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंगों में रंगी बसें चलना शुरू। बानी से मुलाकात ना कराने पर सुहेल आफरीदी का अडयाला फैक्ट्री नाके पर धरना। नाके के करीब ही KP काबीना इजलास की सदारत की। अपोजिशन लीडर KPSP डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है वज़ीर आला अवामी रिलीफ छोड़कर इंतशारी सियासत को हवा दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। आज और कल बलूचिस्तान, KP, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। 1 से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।